आज हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़, जो कि सारे एग्जाम में बहुत सारे जब एग्जाम आते हैं तो उसमें रूट का जोड़ पूछ दिया जाता है, या आप सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं तब भी आपको रूट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को रूट का जोड़ नहीं आ पाता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम रूट का जोड़ सीखेंगे, और अगले वीडियो जब आएगा तो उसमें हम रूट का घटाव सीखेंगे और आगे करके सारी चीज को सीखेंगे। तो अभी हम जो मेनली सीखने वाले हैं रूट का जो जोड़ है, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ नियम है, उस नियम को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा है, आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन है 2√2 प्लस 3√2। अब इसको क्या करने के लिए बोल दिया गया, आपको बोला गया कि इसको आप जोड़िए। तो बहुत सारे बच्चों को रूट का जोड़ नहीं आ पाता है, वो नहीं जान पाते हैं कि किस तरह से रूट के जोड़ को जोड़ पाते हैं, रूट को कैसे जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको जोड़ने के लिए रूट के अंदर की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर की संख्या समान नहीं है तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, अभी हम केवल जोड़ के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में हम घटाव के बारे में सीखेंगे। तो जोड़ने के लिए रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो समान होनी चाहिए। अब देखिए, ये 2 इसके साथ जुड़ेगा तो 2 और 3 कितना हो जाता है? तो 5 होता है। कितना होता है? 5। ये √2 इसमें भी है, √2 इसमें, ये दोनों वैल्यू इसमें क्या है? इसमें भी, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे लग जाएगा √2 हो गया। ये तो समान था। अगर कोई वैल्यू ऐसा दे दिया जाए जिसके रूट के अंदर की वैल्यू समान ना हो, तब उस समय हम क्या करेंगे? चलिए इसी को लिखते हैं, 2√2 प्लस 2√3। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको साफ दिखाई देता है कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है √2 डोंट इक्वल टू √3। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। जब रूट के अंदर की वैल्यू बराबर नहीं है तो इसको हम किसी भी कीमत पे नहीं जोड़ सकते हैं। जो वैल्यू है ये सेम अपने आप में क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 2√2 प्लस 2√3। तो ये दो रूल इसमें मुख्यतः काम में आता है कि रूट के अंदर की वैल्यू अगर समान है तो उसको हम जोड़ सकते हैं। अगर रूट के अंदर की वैल्यू असमान है यानी बराबर नहीं है, इसको हम किसी भी कीमत पे नहीं जोड़ सकते हैं। जो दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये दो रूल को आपको अच्छे से लिखना है। अब इसमें हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले, जो क्वेश्चन देंगे आप बनाइए, आप भी कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देते हैं जिसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें बहुत सारे प्रकार के हम क्वेश्चन देने वाले हैं जो केवल जोड़ पे आधारित होगा, जो रूट के जोड़ पे आधारित होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आप उत्तर जरूर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपको बनाने के लिए हम दे रहे हैं उसको लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है 2√2 प्लस 3√2 प्लस √5 प्लस 2√5। इसको आपको जोड़ना है। आप इसको जोड़कर देखिए आपसे क्या आंसर आता है। आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, अन्यथा इसको हम बताते हैं। तो चलिए इसको जोड़ने के लिए देखिए, यहाँ पे इसका और इसका रूट का जो अंदर का जो वैल्यू है क्या है? समान है, यानी इस दोनों में जोड़ का क्रिया संभव है। अब यहाँ √5 ये दोनों का रूट का जो अंदर का वैल्यू है क्या है? समान है। तो ये दोनों में जोड़ का क्रिया संभव हो सकता है। अब यहाँ देखिए 2 और 3, तो ये इसके साथ जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। √2 तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। प्लस का प्लस अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 को जुड़ेगा तो कितना हो जाता है? 3 होता है। √5 तो क्या हो जाएगा? √5 होगा। इस तरह से आपका सही आंसर होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए। अगर नोट हो गया होगा चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से नोट कीजिएगा और इसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है 2√7 प्लस 3√5 प्लस 5√7 प्लस 2√5। इसको आप हल करने का प्रयास कीजिए। इसको आप जोड़ कर देखिए आपको इसका आंसर कितना आता है। इसको एक बार आप अच्छे से बनाकर देखिए। ये जोड़ है, इसमें जिसका देखिएगा रूट के अंदर का वैल्यू अगर बराबर है तो उसके साथ जुटेगा, जिसके अंदर का रूट का वैल्यू बराबर नहीं है तो नहीं जुटेगा। अब यहाँ पे देखिए √7 √5 ये दोनों को हम नहीं जोड़ सकते, √7 √5 नहीं जोड़ सकते, लेकिन √7 ये दोनों जुड़ सकता है। √5 के साथ जुड़ सकता है और √7 के साथ जुड़ सकता है। इसको हम पहले इसके साथ लिख देते हैं, 2√7 प्लस
5√7 प्लस 3√5 प्लस 2√5। अब इसको हम जोड़ सकते हैं। देखिए √7 √5 ये दोनों क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, समान हो गया। अब ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ 2 और ये 5 कितना हो गया, देखिए 7 हो गया। √7 क्या हो गया, √7 हो गया प्लस 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। √5 तो कितना हो गया, √5 हो गया। इस वैल्यू को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। अगले इसको आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। चलिए कुछ समय देते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से हम जोड़ दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको आप फिर से ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन है 2√10 प्लस √7 प्लस 2√10 प्लस 4√7। इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। इसको आप बनाकर देखिए आपको कितना आंसर आता है। फिर इसको आप हम बताते हैं, आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसमें आप देखिए √10 √7 ये दोनों को हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये दोनों का जो रूट का वैल्यू है वो बराबर नहीं है। √7 √10 ये दोनों को भी नहीं जोड़ सकते, क्या है कि दोनों का रूट वैल्यू क्या है, बराबर है नहीं है। तब क्या करेंगे, जिसको हम बराबर जो इसको साथ वाला है √10 के साथ लिखेंगे, √7 को √7 के साथ लिखते हैं। तो 2√10 प्लस 2√10 प्लस √7 प्लस 4√7। अब देखिए यहाँ पे √10 ये क्या हो गया, समान हो गया। दोनों का रूट के अंदर क्या हो गया, वैल्यू बराबर हो गया। अब इसको हम जोड़ सकते हैं। √7 ये दोनों के रूट के अंदर का वैल्यू क्या हो गया, समान हो गया। अब हम जोड़ सकते हैं। यहाँ 2 और 2 कितना होता है, 4। √10 क्या लिख सकते हैं, √10 प्लस यहाँ 1 और यहाँ 4 कितना हो गया, 5। √7 इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसको और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो हम सीखेंगे रूट का घटाव सीखेंगे, इसको और बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।